डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास सोलंकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सम्मिश्र फलन सीमा तथा एवं सातत्य के बारे में पढ़ा था, तो आज के इस लेक्चर में हम सम्मिश्र अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो सम्मिश्र तल के किसी प्रांत डी में परिभाषित एक मानी फलन एफ जेड डी के किसी बिंदु जेड जीरो पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो फंक्शन जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड जीरो बटा में डेल्टा जेड यूनिक रूप से विद्यमान हो, मतलब इसकी जो वैल्यू आए वो अद्वितीय हो। अब अवकलनीय फलन के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखें, हमें जो दिया गया फलन है एफ जेड वो इजिकल टू जेड की घात n है और प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय, ये हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम जैसे कि जानते हैं कि एफ डैश जेड जो होता है वो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो फंक्शन जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटा में डेल्टा जेड होता है। अब जो हमें एफ जेड दिया है वो जेड की घात n दिया है, तो इसका उपयोग करते हैं। इसमें जो हमें वैल्यू चाहिए वो रख देते हैं। सबसे पहले फंक्शन जेड प्लस डेल्टा जेड का जो मान होगा वो जेड प्लस डेल्टा जेड की होल घात n होगा माइनस जेड की घात n बटा में डेल्टा जेड। अब हम जानते हैं x प्लस ए की घात n का जो फार्मूला होता है वो x की n प्लस एन सी वन एक्स की घात n माइनस वन इंटू ए प्लस एक्स की घात n माइनस टू एन सी टू ए स्क्वेयर, इस तरह से होता है। तो इसको लगा देते हैं, तो इसको हल करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एन जेड की घात n माइनस वन प्लस एक बटा दो डेल्टा जेड इंटू एन एन माइनस वन जेड की घात n माइनस दो प्लस सो ऑन डेल्टा की घात n माइनस वन जेड। अब लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो की वैल्यू रख देते हैं इसमें। जब ऐसा करेंगे तो जो डेल्टा जेड वाले जो पार्ट थे वो हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो जो हमारा जो एफ डैश जेड जो अवकलज है उसकी वैल्यू जो आएगी वो एन जेड की घात n माइनस वन आएगी, जो कि अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अर्थात जो हमारा फलन दिया एफ जेड इजिकल टू जेड एन वो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 में जो हमें फलन दिया है एफ जेड वो जेड बार के इक्वल दिया है। तो सिद्ध करना है कि यह किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो ऐसा चेक करने के लिए सबसे पहले हम अवकलज का फार्मूला लगा देते हैं। तो अवकलज का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं एफ डैश जेड इजिकल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो फंक्शन जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटा में डेल्टा जेड इजिकल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं जेड प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड बार बटा में डेल्टा जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। अब जेड जो क्योंकि सम्मिश्र से चर है ये, तो x प्लस आइटा वाई होती है इसकी वैल्यू। तो डेल्टा जेड जो होगा वो डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा वाई, तो इसका बार हो गया माइनस जेड बार, तो x प्लस आइटा वाई का बार बटा में डेल्टा जेड। तो अब जेड को लिमिट को चेंज कर देते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। तो जब बार हटाते हैं तो आइटा वाली जो राशियाँ होती है इसके आगे चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो x प्लस डेल्टा x माइनस आइटा ब्रैकेट में y प्लस डेल्टा y माइनस x माइनस आइटा y, तो ये बन गया बटा में डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y। अब ये जो हमारी वैल्यू आई वो आई लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y टेंस टू जीरो डेल्टा x माइनस आइटा डेल्टा y बटा में डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y। तो अब इसको जब हम एक्स एक्स और वाई एक्स के अनुदिश हल करते हैं तो एक्स एक्स के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है, अर्थात डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो इसकी जो वैल्यू आई वो माइनस वन आई। जब वाई एक्स के अनुदिश लेंगे तो हम ये डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, तो जो हमारी वैल्यू आएगी एफ डैश जेड की वो एक आएगी। अर्थात जो सीमा का मान है वो माइनस एक और एक दोनों अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है। अतः जो हमारा दिया गया फलन है एफ जेड इजिकल टू जेड बार वो किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। अब इससे आगे बात करें कि जो फलन है वो विश्लेषिक फलन है, तो इसका दूसरा नाम होलोमॉर्फिक फलन होता है। तो फलन एफ जेड किसी बिंदु जेड जीरो पर
विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि एफ जेड जेड जीरो के कम से कम एक प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। तो अगर ऐसा होता है तो ये ऐसा जो जो फलन होता है वो हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है। जो एनालिटिक फंक्शन है उसको होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। इसके जो आगे का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एनालिटिक फंक्शन के विभिन्न प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।